सभी बहनों को हमारा नमस्कार। और आप सभी को बहुत अच्छी खबर जो है वो मिल चुकी है, क्योंकि आप सभी को जितना भी इंतज़ार किया आप सभी ने अभी तक, हर एक तरीके से आपने प्रेशर भी झेले हैं। तो जितनी भी मुख्य सेविका की बहनें हैं, इस भर्ती को लेकर के एक पॉजिटिव यहाँ पर जो है रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट के शासन आदेश से ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाई हैं कि अब स्टे ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। चलिए मैं आपको वो चीज़ें कंफर्म करा देता हूँ और आपको क्लियर करा देता हूँ कि इस ऑर्डर के अंदर क्या चीज़ें मेंशन है और ये रिज़ल्ट आपको किस दिन आना सकता है, इसकी हम व्याख्या आपके साथ करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और बातें, और काफ़ी समय से आप सभी वेट कर रहे थे, तो उस बात को लेकर के आप सभी को एक आवागमन मिल चुका है। अब यहाँ पर हम बात कर लें, जैसा कि आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने देख ही लिया होगा कि मुख्य सेविका के 126 पदों को रिक्त रखा। देखें यहाँ पर रख 2693 के परिणाम जारी करें, यानी कि इसके लेकर के जो मांग है, इसमें शासनादेश क्या कहा गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इन्होंने यहाँ पर कोर्ट के द्वारा ये सारी चीज़ें की हैं कि भैया जिन्होंने इस 126 पदों को लेकर के जो मामले दर्ज हुए हैं, यानी कि जो कोर्ट के अंदर दाखिल हुआ था रिट, ठीक है, आप उसको ये तो पड़ा रहने दीजिए, ठीक है, यानी इसको छोड़ करके बाकी के जो पद हैं 2693 के जो परिणाम हैं वो बाकी के जारी कर दीजिए। एक तो ऐसे सिस्टम है, मेरी बात समझना। एक तो ये करेंगे, दो ऑप्शन इनके पास होगा, इस बार बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि एक दो हेयरिंग्स और होंगी, ठीक है, लेकिन इसी में सारा निर्णय हो जाने वाला है। या तो क्या करेंगे, ये 2693 का जो बाकी की सीटें हैं इनका ये परिणाम दे दे, या तो 126 जो सीटें हैं ये तो इसी में जोड़ देंगी, बस इतना ही होगा। अब आप ये मत सोचना कि आप पर कोई फ़र्क पड़ेगा, आपकी भर्ती पर कोई फ़र्क पड़ेगा, तो कुछ नहीं पड़ने वाला, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला। ये बिल्कुल परेशान नहीं होने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं होगा। आप अगर जोड़ भी देंगे तो फिर भी कुछ नहीं होगा, और अगर नहीं जोड़ते हैं फिर भी 126 को छोड़ करके आपको जो है रिज़ल्ट आपका दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल आप लोगों को इस बात को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू करा दे रहा हूँ अच्छे से, ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो सके। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी अधीन सेवा चयन आयोग को कहा है कि मुख्य सेविका के 126 पदों को रिक्त रखकर 2567 के परिणाम जारी करें, यानी कि अब जो 2693 थे इसमें से 126 रिक्त पद को रोक करके आप जो है 2567 पद जारी कर दीजिए। जैसा कि आपने एनएम में देखा होगा, जो पिछली बार एनएम की बने थी यूपी प्लस एनएम में भी ऐसे हुआ था। करीब 182-83 सीटें ऐसी थी जो कि उनको इसी प्रकार से रोक करके ही, उस पर इसी प्रकार से मामला चल रहा था, उनको रोक करके ही इनका रिजल्ट जारी किया गया था। इस प्रकार से इसमें भी जो है होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। तो ये सबसे अच्छी खबर है कि आप लोगों ने साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही इसके रोके गए मानदेय का भी सप्ताह में भुगतान किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी को अदालत की वाराणसी की अनीता सिंह और 75 अदर की याचिका दाखिल थी, आपने देखा था, ठीक है, याचिका पर दिया गया। समाज कल्याण विभाग में जो मुख्य समिति के अध्यक्ष थे, यहाँ पर देखेंगे अगर आप, ठीक है, इस संविदा पर लंबे समय से कार्यरत हैं। वे काफ़ी दिनों से नियमित करके की मांग कर रही थी। इन बीच में यूपी अधीन सेवा चयन आयोग बोर्ड ने मुख्य सेविका पद के लिए 2693 पद भरने का जो विज्ञापन है वो जारी किया था, यानी सारी डिटेल है वो इन्होंने यहाँ पर दी है। इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा कब दिया गया था, ठीक है। अंतिम जो आदेश था, इन्होंने 13 दिसंबर 2023 के तहत आयोग ने मुख्य सेविका के लिए आयोजित चयन संबंधित परिणाम घोषित नहीं करने का निर्देश दिया गया था, यानी कि इस डेट को इन्होंने जो है इसे स्थगित कर दिया था, क्योंकि स्टे लग गया था उस टाइम पे। तो अब जो है, जो आपकी उम्मीद है ये बहुत जल्द क्लियर होने वाली है। अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कि कोर्ट ने 10 दिनों के भीतर याचिका कब्जा बहाल करने का आदेश दिया।
एसडीएम से पूछा 26 नवंबर को आकर बताइए कि अधिकारियों को हस्तक्षेप के लिए क्यों ना मुख्य जो सचिव हैं इनको लिखा दिया जाए। यानी कि जो भी मामले हैं इस पर चल रहे हैं, ठीक है, वो सारे मामले हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर अब जो उम्मीद है आपकी कि ये आपका जो रिज़ल्ट है वो अगर नवंबर में किसी भी कारणवश नहीं आ सकता तो दिसंबर में बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, ठीक है। तो इस बात से आप अब बिल्कुल परेशान मत होइए कि रिज़ल्ट हमारा कब आएगा, और आपका रिज़ल्ट जो है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा, बहुत जल्द आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। बस आप लोग तैयारी कीजिए डीवी के लिए, ठीक है, डीवी के लिए तैयार रहिए आप सभी, ठीक है। जो भी अपडेट होगी हम आप तक बहुत जल्द अवगत कराएंगे, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर लीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट आएगा उसके बाद डीवी डेट भी बहुत जल्द आ जाएगी आपको, ठीक है। इतनी जल्दी डीबी करा लिया जाएगा क्योंकि वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ है, इस भर्ती प्रक्रिया को बहुत जल्दी कंप्लीट करानी है, क्योंकि यूपी SSC एनएम की भी भर्ती ऊपर से आ चुकी है, तो इसका भी देखना होगा। इसीलिए जो भी चीज़ें होंगी रिजल्ट आने के बाद बहुत तेज़ी से होंगी, लेकिन हाँ अभी 1 से 2 हायरिंग तो कन्फर्म है कि चलेगी, ठीक है। लेकिन ये है कि पॉजिटिव अपडेट आपके तक मिल चुकी है कि अब ज़्यादा दिन नहीं है इसके हटने में और आपका रिज़ल्ट आने में। बाकी के जो भी अगर अपडेट है मैं आपको आगे बताता रहूँगा, बस चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़े रहिएगा। और हाँ, टेलीग्राम पर ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। बाकी स्टडी मटेरियल वहाँ पर मिल रहा है, जो UPSC एनएम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ क्लासेस का शेड्यूल बहुत जल्द जारी करने वाले हैं।